नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 4 जनवरी 2026 दिन रविवार और हिंदी पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों को। उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। 10 फरवरी तक बढ़ाई जाए धान खरीदी की अंतिम तारीख, आम आदमी पार्टी ने उठाई आवाज। छत्तीसगढ़ आपके किसान मोर्चा ने धान खरीदी अभियान की अंतिम तारीख बढ़ाने और जिला सहकारी बैंकों की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की है। मीडिया से चर्चा के दौरान आप किसान मोर्चा के अध्यक्ष तारेंद्र चंद्राकर ने कहा कि टोकन नहीं मिल पाने की वजह से किसान अपने धान नहीं बेच पा रहे हैं। ऐसे में सरकार को धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर 10 फरवरी तक करनी चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने इस प्रेस वार्ता में जिला सहकारी बैंकों की अनिवार्यता समाप्त करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि भुगतान की राशि सरकार और अन्य बैंकों के माध्यम से भी दे। वर्तमान में 25,000 रुपए की मिलने वाली राशि किसानों के मुताबिक मिले, किस्त वाला सिस्टम बंद होना चाहिए। प्रदेश संगठन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी धान खरीदी केंद्रों में पानी और शौचालय की व्यवस्था करे। साथ ही अधिक से अधिक किसानों को ATM कार्ड दिया जाए, जिससे वह कम से कम एक दिन में 40,000 रुपए किसान निकाल सके। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर किसानों की इन सभी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पार्टी प्रदेश स्तर पर 5 फरवरी को उग्र आंदोलन करेगी। अग्निवीर भर्ती रैली के लिए एडमिट कार्ड जारी, रिक्रूटमेंट तारीखों की यहां से मिलेगी जानकारी। भारतीय सेना में शामिल होने का मौका छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलने वाला है। 10 जनवरी से 24 जनवरी तक भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन धमतरी के इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस साल के पहले अग्निवीर भर्ती रैली के लिए भारतीय सेना द्वारा प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा यह भर्ती रैली 10 से 24 जनवरी 2026 तक इंडोर स्टेडियम धमतरी में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती में जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के पुरुष अभ्यर्थी भाग लेंगे। महिला ने जुगाड़ से गुड़ बनाकर कमाए 1.25 लाख रुपए। गरियाबंद की ममता ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़कर शुरू किया व्यवसाय, बनी लखपति दीदी। गरियाबंद में राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी ममता यादव ने अपनी मेहनत और नवाचार से परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। मैनपुर ब्लॉक के सिरहालटी गांव की रहने वाली ममता ने गन्ने के रस से शुद्ध देसी गुड़ बनाकर एक सीजन में 1.25 लाख रुपए कमाए हैं। पीके बने सड़क सुरक्षा दूत, रायपुर में यातायात जागरूकता का अनोखा अंदाज। रायपुर में सड़क सुरक्षा माह 2026 के दूसरे दिन यातायात पुलिस ने लोगों का ध्यान खींचने के लिए एक अलग और रचनात्मक तरीका अपनाया। उप पुलिस महानिरीक्षक एवं SSP डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देश पर यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए फिल्म पीके के लोकप्रिय किरदार की तर्ज पर अभियान शुरू किया। इस पहल के तहत मोर पुरोहित नाट्य संस्था के कलाकार को पीके के वेश में हेलमेट पहनाकर मैदान में उतारा गया। शास्त्री चौक से शुरू हुए इस अभियान में कलाकार ने पीके स्टाइल में रोचक संवादों के जरिए वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट की अहमियत समझाई। बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों से नियमों का पालन करने की अपील की गई, जिसे लोगों ने उत्सुकता और मुस्कान के साथ सुना। साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने जीता स्वर्ण पदक। कवर्धा की बेटी रिया तिवारी ने निभाई अहम भूमिका। बिहार की राजधानी पटना में 25 से 29 दिसंबर तक आयोजित साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नेपाल, भूटान, श्रीलंका और भारत सहित कुल 4 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था। इस अवसर पर कवर्धा की बेटी रिया तिवारी ने प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए रिया ने न केवल जिले की बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। फाइनल मुकाबले में भारत का सामना श्रीलंका से हुआ, जिसमें रिया तिवारी के दमदार खेल और सटीक रणनीति ने भारतीय टीम को निर्णायक जीत दिलाई। CGPSC घोटाला एग्जाम से पहले होटल पहुंचा था पेपर। कोचिंग संचालक ने 12वां पारा में कराई थी तैयारी। 400 पन्नों की फाइल चार्जशीट पेश। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाला 2021 मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने करीब 400 पन्नों का फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दिया है। CBI ने इस हाई प्रोफाइल मामले में कुल 29 लोगों को आरोपी बनाया है। अपनी चार्जशीट में CBI ने एक कोचिंग संचालक को भी आरोपी बनाया है। इस कोचिंग संचालक ने महासमुंद जिले के 12वां पारा इलाके के एक होटल में संदिग्ध अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले ही तैयारी करवाई थी। CBI का दावा है कि संचालक के पास CGPSC 2021 का प्रश्न पत्र पहले से ही पहुंच गया था। उसी के आधार पर अभ्यर्थियों को टारगेटेड तैयारी कराई गई। इससे पहले भी CBI ने 13 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया था। फिलहाल मामले में 12 आरोपी जेल में बंद है, जबकि उत्कर्ष चंद्राकर फरार है, जिसकी भूमिका परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी कराने की बताई गई है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले सीएम साहब। 3 चरणों में आयोजित होने वाले बस्तर पंडुम 2026 में आने के लिए दिया निमंत्रण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन दिल्ली दौरे पर थे। वहीं यहां पर सीएम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें बस्तर पंडुम 2026 में आमंत्रित किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी है।
राजा बंगला चलो पहाड़ चलो आंदोलन शुरू, बैलाडीला डिपोजिट 4 बचाने की मुहिम। छत्तीसगढ़ की पहचान प्राकृतिक सुंदरता और पेड़ पहाड़ों से होती है। बस्तर के घने जंगल पूरे छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के लिए फ्रेश एयर का बड़ा जरिया है। अपनी सुंदर यहाँ पर जैव विविधता के लिए पूरे विश्व में बस्तर के जंगल जाने जाते हैं। बस्तर के जंगलों में रहने वाले आदिवासी दशकों से प्रकृति पुत्र के तौर पर इन जंगलों के प्रहरी बने हुए हैं। बस्तर के रहने वाले आदिवासियों का जीवन इन्हीं जंगलों से मिलने वाले उत्पाद और वन संपदा पर निर्भर है। जब भी जंगल पर आफत आती है, सबसे पहले बस्तर के प्रकृति पुत्र ही अपनी आवाज बुलंद करते हैं। ऐसी ही एक आवाज दक्षिण बस्तर में राजा बंगला पहाड़ को बचाने के लिए उठी है। दरअसल दक्षिण बस्तर, जिसमें दंतेवाड़ा जिला आता है, यहाँ पर बैलाडीला पहाड़ों की एक पूरी श्रृंखला मौजूद है। टेक्निकल या डेवलपमेंट लैंग्वेज में बैलाडीला पर्वत श्रृंखला को डिपोजिट 4 के नाम से भी जाना जाता है। वहीं स्थानीय लोग इन पहाड़ों की सीरीज को अपनी भाषा में राजा बंगला पहाड़ के नाम से पुकारते हैं। नशा मुक्ति केंद्र से ही मिल रही नशे की सामग्री। रायपुर से भिलाई पहुंचे डॉक्टर, उनके सामने ही नशे की दवा बाहर ले जाते मिले मरीज। दुर्ग जिले के सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के नशा मुक्ति सेंटर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। नशा छुड़ाने के लिए संचालित इस केंद्र में दी जाने वाली दवाइयों का दुरुपयोग कर नशाखोरी करने के आरोप लगे हैं। भाजपा जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष स्वीटी कौशिक बीते दिन जब सुपेला अस्पताल पहुंची तो उन्होंने एक मरीज को ओएसटी दवाइयां बाहर ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। स्वीटी कौशिक का आरोप है कि ओएसटी सेंटर में नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। नियम के अनुसार नशा छुड़ाने की दवाइयां अस्पताल परिसर में ही मरीजों को खिलाई जानी चाहिए, लेकिन यहां दवाइयां मरीजों के हाथों में दी जा रही थी। डीएड अभ्यर्थियों का आमरण अनशन 11वें दिन भी रहा जारी। अब तक 100 से अधिक की बिगड़ चुकी है तबीयत। कोर्ट के आदेशों की अनदेखी और नियुक्ति में देरी को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर डीएड यानी डिप्लोमा इन एजुकेशन योग्यता वाले अभ्यर्थियों का आंदोलन गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है। न्यायालयीन आदेशों के पालन और रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थी 24 दिसंबर 2025 से रायपुर के तूता धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अनशन के 11वें दिन 100 से अधिक अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने की सूचना है, जिनमें से कई को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। अब बस्तर के गांव-गांव में पहुंचेगा मोबाइल नेटवर्क। राज्य ने केंद्र से मांगे 5000 टावर। माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के हिंसा मुक्त होते ही छत्तीसगढ़ में डिजिटल कनेक्टिविटी को तेजी से विस्तार देने की तैयारी है। राज्य सरकार ने पीएम जनमन और नियद नेल्लानार योजना के तहत केंद्र सरकार को डिजिटल भारत निधि से 5000 नए मोबाइल टावर लगाने का प्रस्ताव भेजा है। इनमें से सबसे ज्यादा टावर बस्तर और उसके आसपास के दुर्गम इलाकों में लगाए जाएंगे, जहां अभी बुनियादी सुविधाएं भी सीमित है। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को माओवादी हिंसा से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया है। इसके बाद बस्तर के करीब 500 गाँव में डिजिटल नेटवर्क पहुंचाने की योजना पर काम शुरू किया जाएगा। ईवी बैटरियों पर 21 अंकों का यूनिक नंबर लगेगा। क्वालिटी और असली लाइफ चेक करना आसान होगा। रिसाइकिल होने पर मिलेगा नया नंबर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरियों की पहचान और उनकी ट्रैकिंग के लिए एक नया सिस्टम तैयार किया है। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि देश में हर ईवी बैटरी का अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिसे बैटरी के पैक आधार नंबर कहा जाएगा। यह नंबर 21 अंकों का होगा, जिसे बैटरी के बनने से लेकर उसके खराब होने या रिसाइकिल होने तक पूरी जानकारी एक क्लिक में मिलेगी। आवारा मवेशियों से दोहरी मार, किसानों की फसल पर संकट। इंद्रावती नदी बचाव संघर्ष समिति ने गांव-गांव में शुरू किया गौरक्षा अभियान। रबी और खरीफ के बीच संक्रमण काल में खेतों में मक्का, चना, धान, दलहन और सब्जियों की बुआई तेज हो चुकी है। वहीं कई किसानों की सब्जी फसल कटाई के करीब है। ऐसे समय में आवारा मवेशियों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने से किसानों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। खेतों में घुसते मवेशी न सिर्फ तैयार फसल चौपट कर रहे हैं, बल्कि किसानों की मेहनत और लागत पर भी सीधा प्रहार कर रहे हैं। इससे किसानों को दोहरी क्षति, उपज का नुकसान और आय में गिरावट झेलनी पड़ रही है। सीएफ भर्ती के वेटिंग लिस्ट अभ्यर्थियों का आंदोलन। गृह मंत्री से वेटिंग क्लियर करने की मांग। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई, लेकिन नहीं बदली तो सीएफ भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की किस्मत। वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी आज भी इसी उम्मीद में हैं कि उन्हें पुलिस की वर्दी मिलेगी, लेकिन पिछले 7 सालों से मिल रहा है तो केवल आश्वासन। बीते दिन पीड़ित अभ्यर्थी और उनके परिजनों ने प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की। उन्हें यहाँ पर आज भी आश्वासन मिला है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी शासनकाल में साल 2018 में सीएफ के लिए 1786 पदों पर भर्ती निकली थी, लेकिन इस दौरान प्रदेश के 417 अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। आज भी नौकरी की उम्मीद और आस लिए सीएफ की भर्ती प्रक्रिया के वेटिंग के अभ्यर्थी अधिकारी, विधायक और मंत्रियों से मिल चुके हैं। बावजूद इसके इन अभ्यर्थियों की समस्याओं पर कोई ठोस पहल नहीं की गई है, जिसके कारण प्रदेश भर के अभ्यर्थी अपने परिवार सहित नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर 22 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इन अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे।
नक्सल मोर्चे पर फोर्स के नाम रहा साल 2025। 256 माओवादी ढेर, 1573 पुनर्वासित। नक्सल क्षेत्र में खुले 58 नए कैंप। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस्तर के जिन इलाकों में अब भी नक्सल दंश है, वहां तक फोर्स पहुंचकर नक्सलियों का सफाया कर रही है। मार्च 2026 तक पूरे देश में नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा केंद्र सरकार ने की है, जिस पर अमल करते हुए छत्तीसगढ़ के संवेदनशील इलाकों में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साल 2025 में फोर्स को नक्सल मोर्चे में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फोर्स ने बस्तर के जंगलों में हिंसा कर रहे टॉप नक्सल लीडर्स को ऑपरेशन में मार गिराया। तमनार हिंसा, महिला आरक्षक की वर्दी फाड़ी, 3 हिरासत में, 14 संदेहियों से पूछताछ कर रही पुलिस। कांग्रेस बोली जनता के बढ़ते गुस्से पर सरकार करे आत्मबंधन। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में महिला आरक्षक की वर्दी फाड़कर अर्धनग्न करने की घटना में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं 14 संदेहियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मामला तमनार थाना क्षेत्र का है। स्लरी पाइपलाइन परियोजना का विरोध, जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरीश लखमा बोले जल जंगल जमीन पर हमला बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरीश लखमा ने आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली तक जाने वाली स्लरी पाइपलाइन परियोजना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे बस्तर के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ बताते हुए कहा कि यह परियोजना एपी के लिए लाभकारी जरूर है, लेकिन बस्तर के लिए इसका परिणाम अत्यंत विनाशकारी होगा। लखमा ने कहा कि इस परियोजना में बस्तर की एकमात्र 12मासी सबरी नदी का हर साल लगभग 7 अरब लीटर पानी उपयोग किया जाएगा, जो सीधे सीधे जल बर्बादी है। इससे लाल स्लरी खेतों में फैलने का खतरा है। नदी नाले प्रदूषित होंगे और पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होगा। शराब घोटाला केस, 170 दिन बाद चैतन्य जेल से बाहर निकले। भूपेश बोले जांच एजेंसियों का दुरुपयोग उजागर हुआ। चैतन्य बोले कोर्ट का धन्यवाद, राजनीतिक द्वेष में कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चैतन्य बघेल रायपुर सेंट्रल जेल से करीब 170 दिन बाद रिहा हो गए हैं। चैतन्य बघेल जेल से अपने घर के लिए रवाना हुए, लेकिन सड़क पर भीड़ से यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहा। डोंगरगढ़ रीजन में एक और तेंदुओं की मौत, वन विभाग ने फिर बताया नेचुरल डेथ। दाह संस्कार की जल्दबाजी और पीएम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने पर उठे सवाल। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ वन परिक्षेत्र में एक बार फिर एक तेंदुआ मृत अवस्था में मिला है। रानीगंज क्षेत्र में हुई इस घटना ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार हो रहे तेंदुओं की मौत और हर बार विभाग द्वारा प्राकृतिक मृत्यु बताकर मामले को रफा दफा करना अब स्थानीय लोगों और वन्य जीव प्रेमियों की चिंता बढ़ा रहा है। वन विभाग ने इस तेंदुओं की मौत का कारण इंटरनल इंजरी बताया है और पोस्टमार्टम के बाद उसका दाह संस्कार कर दिया। डीएफओ आयुष जैन ने भी इसे यहाँ पर प्राकृतिक मृत्यु माना है, लेकिन सवाल यह उठते हैं कि अगर मौत प्राकृतिक थी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई और दाह संस्कार में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। एक ही वन क्षेत्र में बार बार तेंदुओं की मौत आखिर किस समस्या की ओर इशारा कर रही है। डोंगरगढ़ इस समय तेंदुओं के लिए एक डेथ जोन बनता दिख रहा है। प्रदेश में 14 नक्सली ढेर, देवा का 20 नक्सलियों समेत सरेंडर। सुकमा में 12, बीजापुर में 2 मारे गए, सभी के शव और हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ में बीते दिन 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 14 नक्सलियों को मार गिराया है। सुकमा के किस्टाराम इलाके में 12 और बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए हैं। सभी के शव और हथियार बरामद किए गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दोनों ओर से रुक रुक कर यहाँ पर फायरिंग हो रही थी। रिश्वतखोरी मामले में सब इंजीनियर की जमानत खारिज, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोरिया जिला कोर्ट का कड़ा संदेश। कोरिया जिले में भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने लोक निर्माण विभाग के सभी इंजीनियर छत्रपाल बंजारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश शैलेश कुमार तिवारी ने दिया। यह मामला एंटी करप्शन ब्यूरो अंबिकापुर द्वारा दर्ज अपराध क्रमांक 61/2025 से जुड़ा है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में आरोपी की प्रथम दृष्टता संलिप्तता साफ दिखाई देती है, साथ ही अपराध की प्रकृति गंभीर है, इसलिए आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है। बेमेतरा में धान खरीदी में मंडरा रहा संकट, सहकारी समितियों में नहीं बची जगह, धीमी गति से हो रहा उठाव। बेमेतरा जिला में 129 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी का काम जारी है, लेकिन धान खरीदी के बावजूद परिवहन व्यवस्था का काम तेजी से नहीं हो पा रहा है। कछुआ चाल से चल रही है। परिवहन व्यवस्था से समितियों में बफर लिमिट से कई गुना धान डंप हुआ है, जिससे कभी भी यहाँ पर धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। वहीं धान की बम्पर आवक और परिवहन की समस्या से किसान और समिति दोनों परेशान हैं। ट्रक पर स्टंट के दौरान पहिए के नीचे आया युवक, गेट पर लटकने के दौरान बिगड़ा बैलेंस, 100 के टुकड़े उठाने में आधे घंटे लगे।
दुर्ग जिले में ट्रक पर चढ़कर स्टंट दिखाने वाले एक युवक की गिरकर मौत हो गई है। पुनीत साहू अपने दोस्तों के साथ धमधा घूमने आया था। वापस लौटते समय पुनीत ट्रक में बैठ गया और दोनों दोस्त यहां पर बुलेट पर पीछे पीछे चल रहे थे। वे यहां पर वीडियो भी बना रहे थे। पुनीत कंडक्टर सीट पर बैठा हुआ था। गेट खोलकर बाहर लटककर स्टंट कर रहा था। तभी धमधा बेमेतरा मेन रोड स्थित बड़े पुल के पास बैलेंस बिगड़ने पर वह नीचे गिर गया और पहिए के नीचे आकर बुरी तरह कुचला गया। घटना इतनी भयावह थी कि उसका शव सड़क पर चिपक गया था। शरीर के कई अंग दूर दूर तक फेंका गए थे। टुकड़े बीनने में पुलिस को आधे घंटे लग गए। मामला धमधा थाना क्षेत्र का है। नारायणपुर जिले के आदिंगपार धुरबेड़ा पहुंचने वाली जिले की पहली कलेक्टर बाइक से किया दुर्गम इलाकों का दौरा। शासन की मंशा के अनुरूप जिले के दूरस्थ दुर्गम क्षेत्र में शासकीय योजनाओं एवं मूलभूत सुविधाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर नम्रता जैन द्वारा बीते दिन क्षेत्र का भ्रमण किया। कलेक्टर नम्रता मोटरसाइकिल के माध्यम से जिले के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम आदिंगपार एवं धुरबेड़ा पहुंची। जिले के अंदरूनी क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। रायपुर नगर निगम की बड़ी बुलडोजर कार्यवाही। टाटीबंध में 18 अवैध दुकानें ध्वस्त। सोनडोंगरी में 15 मकानों पर भी एक्शन। राजधानी में अवैध कब्जों और बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ नगरपालिका निगम ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। बीते दिन नगर निगम जोन 8 की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टाटीबंध और सोनडोंगरी इलाके में करोड़ों की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान अवैध रूप से बनाई गई 18 दुकानों और 15 निर्माणाधीन मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में आरआई प्रमोशन एग्जाम निरस्त। प्रश्न पत्र लीक किए गए। फेल पटवारी को पास किया। रिश्तेदारों को साथ बैठाया। 216 पटवारियों का प्रमोशन होगा रद्द। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास ने अपने अहम फैसले में रेवेन्यू इंस्पेक्टर पदोन्नति परीक्षा प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। साथ ही राज्य प्रशासन को नए सिरे से प्रमोशन एग्जाम लेने की छूट दी है। कोर्ट ने माना कि पदोन्नति परीक्षा में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण प्रमोशन की प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। इस स्थिति में पूरी प्रक्रिया को वैध नहीं माना जा सकता। बता दी कि पटवारी से आरआई प्रमोशन की लिखित परीक्षा 7 जनवरी 2024 को आयोजित की गई थी। इसमें 2600 से अधिक पटवारी शामिल हुए। 29 फरवरी 2024 को जारी परिणाम में 216 कैंडिडेट को प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया, लेकिन बाद में केवल 13 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया गया। इसके बावजूद 22 लोगों को नियुक्ति दे दी गई है, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। फिलहाल दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की नॉन स्टॉप ताजा खबरें। मीडिया छत्तीसगढ़ पर इसी तरह की और तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।